तो अयोध्या, एक ऐसा प्राचीन शहर जो आज एक जबरदस्त, एक अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और हाँ, इस बदलाव के दिल में है भव्य राम मंदिर। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है। आइए इस महापरिवर्तन की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस नए सवेरे की असली कीमत क्या है। देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये आधुनिक भारत की सबसे बड़ी शहरी कायापलट का, आप कह सकते हैं, एक इंजन बन गया है। ये वो चिंगारी है जिसने पूरे शहर के विकास को एक नई रफ्तार दे दी है। राम मंदिर की वजह से अयोध्या का नाम अब दुनिया के नक्शे पर है, और इसका असर यहाँ निवेश की, पर्यटकों की जैसे बाढ़ आ गई है। तो अब ये शहर सिर्फ एक आध्यात्मिक नगरी नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा आर्थिक केंद्र भी बनता जा रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि ये जो इतनी चमक दमक है, ये जो बदलाव की लहर है, इसका फायदा असल में किससे हो रहा है, और क्या इस दौड़ में कोई पीछे भी छूट रहा है? चलिए इन दोनों पहलुओं पर गौर करते हैं। इस बदलाव के पैमाने को समझने के लिए बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 85,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 85,000 करोड़। ये रकम अपने आप में बताती है कि ये प्रोजेक्ट, ये कायापलट कितनी विशाल है। तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा असल में सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, वो अयोध्या के लिए एक कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई है। ये सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के भविष्य का निर्माण है। अच्छा, इस बदलाव की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी लहर आई, उसने सीधे सीधे शहर के बुनियादी ढांचे यानी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया। देखते हैं ये कैसे हो रहा है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो नया विकास हो रहा है, इसका मकसद सिर्फ शहर को मॉडर्न बनाना नहीं है, बल्कि अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बनाना है। आप नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए, या फिर वो रेलवे स्टेशन जो खुद मंदिर जैसा दिखता है, ये सब उसी बड़े विजन का हिस्सा हैं। अब जाहिर है, जब करोड़ों लोग आएंगे तो उनके आने जाने की सुविधा भी तो चाहिए। इसी के लिए ये 4 नए चौड़े रास्ते बनाए गए हैं, रामपथ, धर्मपथ, श्रीराम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ। अब ये मंदिर तक पहुंचने का मुख्य जरिया बन गए हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े असर पर, और वो है पैसा। ये एक आर्थिक सुनामी की तरह है जिसने शहर की पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। एक अंदाजा है कि 2031 तक हर साल लगभग 4 करोड़ पर्यटक अयोध्या आएंगे। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 4 करोड़ लोग। ये शहर की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और जब इतने लोग आने की उम्मीद हो, तो जाहिर है जमीन की कीमतें तो आसमान छुएंगी ही। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में 900% तक का जबरदस्त उछाल आया है। 900%! ये एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट बूम है। इस टूरिज्म बूम ने बड़े बड़े कॉरपोरेट ब्रांड्स का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। ताज और रेडिसन जैसे बड़े होटल ग्रुप से लेकर डोमिनोज और पिज्जा हट जैसी फूड चेन्स तक, हर कोई इस नए बाजार का हिस्सा बनना चाहता है। तो ये तो हुई विकास और चमक दमक की बात। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा पेचीदा है। इस तेज रफ्तार विकास का सामाजिक असर क्या है, इसकी एक मानवीय कीमत भी तो है। आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? एक सर्वे हुआ और उसके नतीजे काफी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, लगभग 82% निवासियों को लगता है कि वो इस विकास का हिस्सा हैं, लेकिन 18% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें महसूस होता है कि वो इस बदलाव से पूरी तरह अछूते रह गए हैं। तो असल में इस विकास की कहानी के 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो मौके ही मौके हैं, करीब 2 लाख नई नौकरियों की बात हो रही है, स्थानीय कारीगरों के लिए नए अवसर बन रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सड़कें चौड़ी करने के लिए लगभग 1000 दुकानें तोड़ी गई, कई परिवार विस्थापित हुए, और छोटे कारोबारियों पर तो जैसे संकट ही आ गया। यहाँ के एक पुराने निवासी हैं आदिल हुसैन। वो इस बदलाव को काफी सकारात्मक नजर से देखते हैं। उनका मानना है कि शहर के विश्व मानचित्र पर आने से समृद्धि आई है, जो विकास के अवसरों को दिखाता है। लेकिन ठीक इसी के उलट एक और आवाज है। जेडार जैसे स्थानीय व्यवसायी, जिनकी दुकानें और घर विकास की भेंट चढ़ गए, वो अपनी चिंता जाहिर करते हैं, और उनका सवाल सीधा है। सब लोग एयरपोर्ट और होटलों की बात कर रहे हैं, पर हमारा क्या? क्या ये विकास हमारी रोजी रोटी वापस ला पाएगा? तो कुल मिलाकर आज की अयोध्या एक चौराहे पर खड़ी है। एक ऐसा शहर जो एक तरफ जबरदस्त विकास की लहर पर सवार होने की कोशिश कर रहा है,
और दूसरी तरफ अपनी विरासत और सामाजिक ताने-बाने को भी बचाने की चुनौती से जूझ रहा है। सरकार और प्रशासन इस पूरे बदलाव को समग्र काया पलट का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब है एक ऐसा व्यापक बदलाव जो आर्थिक विकास, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक संरक्षण सबको एक साथ लेकर चले। मतलब प्राचीन विरासत और मॉडर्न लक्ष्य दोनों को एक साथ साधना। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे अयोध्या बदल रही है, क्या आध्यात्मिकता और व्यापार यानी स्पिरिचुअलिटी और कॉमर्स सबके लिए एक साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से चल सकते हैं? इस नए पुनर्जीवित शहर का भविष्य शायद इसी नाजुक संतुलन पर टिका है।